दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार का दिन यात्रियों के लिए बेहद परेशानियों से भरा रहा। वजह थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी, जिसने देश के सबसे बिजी हवाई अड्डे को लगभग 12 घंटे तक अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह 9 बजे से सिस्टम फेल हुआ और रात करीब 9:30 बजे जाकर इसे ठीक किया जा सका। इस गड़बड़ी का असर इतना बड़ा था कि 800 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई और 20 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट के हर टर्मिनल पर अफरा तफरी का माहौल था। बोर्डिंग गेट पर लंबी कतारें, देरी से मिलते अपडेट और फ्लाइट्स में बैठे यात्रियों का घंटों तक इंतजार। एविएशन ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक औसतन हर फ्लाइट को लगभग 50 मिनट की देरी झेलनी पड़ी। दरअसल ये खराबी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में आई थी, जो ATC का सबसे अहम हिस्सा होता है। यही सिस्टम पायलट, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स के बीच हजारों जरूरी टेक्स्ट मैसेज भेजता है, जैसे उड़ान का रूट, ऊंचाई, ईंधन, मौसम की जानकारी या रूट क्लियरेंस। सिस्टम फेल होने के बाद कंट्रोलर्स को पूरा प्लान मैन्युअली यानी कि हाथ से करना पड़ा, जिससे काम की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। एविएशन एक्सपर्ट्स कैप्टन शरद पनिकर ने बताया कि जब ऑटोमेटिक सिस्टम बंद होता है तो हर उड़ान के प्लान और रूट को इंसान खुद टाइप करके भेजता है, जिससे देरी होना लाजमी है। यही वजह रही कि एक समय पर आसमान में कई विमान मंडराते दिखे। कुछ को टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिल रही थी तो कुछ को हवा में सर्कल लगाना पड़ रहा था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण दिल्ली का असर देश भर में दिखा। मुंबई, भोपाल, अमृतसर, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों की फ्लाइट्स भी लेट हुई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि एयरलाइंस ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी और उन्हें घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा। हालांकि देर शाम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI ने राहत भरी खबर दी कि ECIL और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM की मदद से AMSS सिस्टम फिर से एक्टिव कर दिया गया है। AAI ने कहा कि कुछ फाइन ट्यूनिंग का काम बाकी है, लेकिन ऑपरेशन सामान्य होने लगा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि एयर ट्रैफिक सिस्टम कितना संवेदनशील और जटिल है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर दिन करीब 1500 फ्लाइट्स आती जाती हैं और ऐसे में किसी तकनीकी गड़बड़ी का असर सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश के एविएशन नेटवर्क पर पड़ता है। ATC यानी हवाई जहाजों की ट्रैफिक पुलिस, जो आसमान से लेकर रनवे तक हर विमान की एक्टिविटी पर नजर रखती है, और जब यही सिस्टम कुछ घंटों के लिए ठहर जाता है तो पूरा देश थम जाता है। आइए आपको इन 10 पॉइंट्स में समझाते हैं कि ATC कैसे काम करता है। सबसे पहले फ्लाइट प्लान। किसी भी उड़ान से पहले पायलट और एयरलाइन कंपनी को उस फ्लाइट का रूट, ऊंचाई, समय और अन्य जानकारी ATC को भेजनी होती है। ये ATC को बताता है कि विमान कहां से उड़ान भरेगा और किन रास्तों से जाएगा और कहां लैंड करेगा। दूसरा होता है क्लियरेंस, यानी कि टेक ऑफ से पहले ATC अनुमति देता है कि विमान किस रनवे से और किस दिशा में उड़ान भर सकता है। इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही समय में 2 विमान एक ही रनवे का इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पर आता है ग्राउंड कंट्रोल, यानी कि जब विमान रनवे की ओर टैक्सी यानी कि जमीन पर चलता है तब ग्राउंड कंट्रोल उसकी हर मूवमेंट को संभालता है ताकि हवाई अड्डे पर ट्रैफिक टकराव ना हो। 4 नंबर पर आता है टावर कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोलर टेक ऑफ और लैंडिंग की मंजूरी देता है, यानी वही तय करता है कि कब विमान उड़ान भर सकता है या कब उतर सकता है। 5 नंबर पर आता है डिपार्चर कंट्रोल। जैसे ही विमान उड़ान भर लेता है, ये विभाग उसकी दिशा और ऊंचाई पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर गाइड करता है ताकि सुरक्षित दूरी बनाए रखी जा सके। 6 पर आता है एरिया कंट्रोल। विमान जब क्रूज स्पीड पर पहुंच जाता है यानी बादलों के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो एरिया कंट्रोल रेडार और रेडियो से लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखता है। 7 नंबर पर आता है सेपरेशन, यानी कि ये सुनिश्चित करता है कि 2 विमान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहें ताकि किसी भी तरह की टक्कर या खतरा ना हो। ये दूरी, ऊंचाई और रूट दोनों के आधार पर तय की जाती है। 8 नंबर पर आता है कम्युनिकेशन, जो कि पायलट और ATC के बीच लगातार रेडियो संपर्क बनाए रखता है। इससे पायलट को तुरंत किसी बदलाव, चेतावनी या गाइडेंस की जानकारी दी जा सकती है। 9 नंबर पर आता है अप्रोच कंट्रोल, यानी कि जैसे ही विमान अपने गंतव्य डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है तो अप्रोच कंट्रोल उसे रनवे तक सही दिशा और ऊंचाई में गाइड करता है ताकि लैंडिंग सुरक्षित हो सके। और आखिरी नंबर पर आता है लैंडिंग प्रोसेस, यानी कि लैंडिंग के बाद टावर क्लियरेंस मिलती है और फिर ग्राउंड कंट्रोल विमान को पार्किंग एरिया तक गाइड करता है। यह फ्लाइट का अंतिम चरण होता है जहां सुरक्षा और सटीकता सबसे अहम होती है।
यानी कि एटीसी का पूरा सिस्टम सुरक्षा, तालमेल और अनुशासन पर आधारित है। उड़ान की हर स्टेज टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक कई स्तरों पर निगरानी और संवाद से गुजरती है। यही कारण है कि हर दिन हजारों विमान आसमान में सुरक्षित उड़ते हैं, बिना एक दूसरे से टकराए। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट का ये टेक्निकल ब्लैकआउट इस बात की चेतावनी भी है कि हवाई सफर जितना आधुनिक दिखता है, उसकी नब्ज उतनी ही बारीकी से तकनीक पर निर्भर करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।